गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम लोग नरेशन के विषय में पढ़ेंगे। देखेंगे इसमें क्या क्या दिया हुआ रहता है। जो स्टूडेंट न्यू हैं वह वीडियो अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं करें, शुरू से अंत तक देखें। अगर यह आपके काम का चीज़ है तब चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करना ना भूलें। चलिए आते हैं अब हम लोग क्लास की ओर, देखते हैं क्या क्या दिया हुआ है। देखिए नरेशन, या इसका नाम होता है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। ठीक, तो देखिए डायरेक्ट का मतलब होता है प्रत्यक्ष, इनडायरेक्ट का मतलब होता है अप्रत्यक्ष। हम लोग कोई भी काम करते हैं, ये किसी को बुलाते हैं किसी का नाम पकड़ के। अगर हम डायरेक्ट अगर किसी को नाम पकड़ के बुला रहे हैं वो हो गया क्या, प्रत्यक्ष। और किसी को दूसरे को बोले कि उसको भेज देना, वो क्या हो गया, इनडायरेक्ट। चलिए इसमें कुछ कुछ छोटी छोटी बातें होती है जिसको हमको समझना बहुत आवश्यक होता है, तभी हम लोग चेंज कर पाएंगे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट के रूप में। चलिए अब आते हैं क्लास की ओर। देखिए सबसे पहले होता है रिपोर्टिंग वर्ब, ठीक है ना। रिपोर्टिंग वर्ब क्या होता है, इनवाइटेड कॉमा के बाहर जो वाक्य रहता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं। ठीक, जैसे यहाँ दिया हुआ है ही सेड इनवाइटेड कॉमा आई एम रेडी। यहाँ पर क्या हो जाएगा, सेड जो हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा क्या, रिपोर्टिंग वर्ब हो जाएगा। बात समझ गए। चलिए अब आगे आते हैं हम लोग। रिपोर्टेड स्पीच क्या होता है, जो इनवाइटेड कॉमा के भीतर जो वाक्य रहता है उसे हम लोग रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। जैसे यहाँ दिया हुआ है ही सेड आई एम रेडी, तो यहाँ क्या हो गया, आई एम रेडी जो हो गया ये रिपोर्टेड स्पीच हो गया। बात समझ गए। अब इसके बाद आते हैं हम लोग वर्ब ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच। अब ये क्या होता है, देखिए इनवाइटेड कॉमा के भीतर जो वाक्य रहता है उसे क्या कहते हैं, रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। जैसे ये दिया हुआ है ही सेड आई एम रेडी, तो इसमें जो एम है वो क्या हो गया, वर्ब ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच हो गया। ठीक ना। इसको चेंज करने के लिए डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में हमको तीन बातों को ध्यान में रखना होगा। एक हो गया चेंज ऑफ पर्सन, चेंज ऑफ टेंस, चेंज ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच। अगर ये तीन बातों को सीख लिए तो हम लोग डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में आसानी से बदल सकते हैं। जैसे यह दिया हुआ है चेंज ऑफ पर्सन, फर्स्ट नंबर में हम लोग क्या करेंगे, चेंज ऑफ पर्सन करेंगे, ठीक ना। सेकेंड नंबर क्या है, चेंज ऑफ टेंस करेंगे, और इसके बाद क्या है, चेंज ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच करेंगे, ठीक ना। अब हम लोग जानेंगे चेंज ऑफ पर्सन क्या होता है। अब चलिए हम लोग देखेंगे क्या, CHANG, चेंज ऑफ पर्सन, PERSON, पर्सन। अब देखिए चेंज ऑफ पर्सन हम लोग जो करेंगे कैसे करेंगे। अब देखिए पर्सन का मतलब होता है पुरुष, PERSON, पर्सन। पर्सन का मतलब होता है पुरुष। अब हम लोग एक बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं, पर्सन तीन प्रकार के होते हैं। एक होता है फर्स्ट पर्सन, FIRST, फर्स्ट पर्सन, PERSON, पर्सन। एक होता है सेकंड पर्सन, SECOND, सेकंड पर्सन। और एक होता है थर्ड पर्सन, THIRD, थर्ड, PERSON, पर्सन। अब देखिए फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर, SINGULAR, और सिंगुलर नंबर, और PLURAL, प्लूरल नंबर में क्या क्या आता है। फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर में आई आता है, ठीक ना। और फर्स्ट पर्सन प्लूरल नंबर में क्या आता है, वी आता है। फर्स्ट पर्सन सिंगुलर कहे या प्लूरल कहे, इसके साथ यू ही आता है, ठीक ना। थर्ड पर्सन सिंगुलर कहे तो इसके साथ ही आता है, सी आता है, ईट आता है, या किसी एक व्यक्ति का नाम या एक नाउन का प्रयोग किया जाता है। अब देखिए थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर के साथ क्या आता है, दे आता है, या द
BOYS बॉयज आता है। यह चीज़ जो है हम लोग एक बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं, अब कुछ और चेंज करना पड़ेगा। देखिए अब क्या करेंगे हम, बताएं पर्सन के विषय में बताएं तो पर्सन 3 प्रकार का होता है। इसको हम लोग ऐसे याद रखेंगे 1 2 3 SON सन। यह बात भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक ना। अब देखिए ये फर्स्ट पर्सन जो होता है ना, यह सब्जेक्ट के अनुसार होता है। जो वीडियो टेंस वाला नहीं देखे हैं वो टेंस वाला देख लें, इसके बाद उसको सब्जेक्ट क्या होता है वो समझ में आ जाएगा। फर्स्ट पर्सन SUBJECT सब्जेक्ट के अनुसार, और सेकेंड पर्सन जो होता है यह ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होता है, OBJECT ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होता है। और थर्ड पर्सन जो होता है यह नो चेंज होता है, नो CHANG चेंज। अब इससे पहले भी हम बताएं फर्स्ट पर्सन में क्या क्या आता है, तो फर्स्ट पर्सन के अंतर्गत क्या क्या आता है, एक आई आता है और एक वी आता है, ठीक ना। और सेकंड पर्सन के अंतर्गत सिर्फ यू आता है, और थर्ड पर्सन के अंतर्गत जो आएगा ही आएगा, सी आएगा, और ईट या दे आ सकता है, या बहुवचन या किसी एक व्यक्ति का नाम आ सकता है। बात समझ गए। चेंज ऑफ पर्सन में हम लोग क्या क्या करेंगे, पहले क्या करेंगे, पहले सबसे पहले जानेंगे पर्सन क्या होता है। एक फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर के अंतर्गत आई आता है, इसके बाद प्लुरल नंबर के साथ वी आता है। सेकंड पर्सन प्लुरल और सिंगुलर के साथ यू आता है। थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ ही, सी, इट, नेम आता है, और थर्ड पर्सन प्लुरल नंबर के साथ क्या आता है, दे या बहुवचन आता है, ठीक ना। अब देखिए अब हम लोग चेंज कैसे करेंगे। जो फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, थर्ड पर्सन नो चेंज, और सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार, ठीक ना। अब देखिए ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करने के लिए, इसको बहुत गहराई से समझिएगा। जैसे नॉमिनेटिव केस में दिया हुआ है आई, माई, मी, इसके बाद क्या होगा, हम इससे पहले बताए थे फर्स्ट पर्सन में आई वी आता है, वी, आवर, अस, यू, योर, यू, ही, हीज, हिम, सी, हर, हर, इट, इट्स, इट, दे, देयर, देम। यह पॉइंट जो है बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसका अहम भूमिका होता है डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करने के लिए। चलिए अब हम लोग आते हैं कुछ एग्जांपल की ओर। चलिए देखिए एग्जांपल दिया हुआ है, ही सेज टू मी आई एम योर फ्रेंड। अब ये दिया हुआ है हमको डायरेक्ट DIRECT डायरेक्ट में, और हमको इनडायरेक्ट में चेंज करना है। अब देखिए इससे पहले हम जितना रूल बताएं उस सब का उपयोग होगा इसमें, ठीक ना। अब देखिए यहाँ हम लोग क्या करेंगे, यहाँ सबसे पहले देखेंगे किस टेंस में, ठीक ना। सबसे पहले ही देखेंगे तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है। क्यों है, क्योंकि इसमें एस लगा हुआ है। अब देखिए यहाँ से लगा, सेज है, ये किसमें बदलेगा, TELL टेल्स में, ठीक ना। इसको याद रखिएगा, सेज जो है ये टेल्स में बदलता है, ठीक। यह ही का ही हो जाएगा, और क्या बताएं, सेज जो है TELL टेल्स मी, ठीक ना। टू सेज मी के से टू के बदले क्या हो गया, टेल्स हो गया। अब देखिए इनवाइटेड कॉमा को खत्म करने के लिए डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में हम लोग किस चीज का प्रयोग करते हैं, डायरेक्ट का प्रयोग करते हैं, ठीक ना। अब देखिए दिक्कत तो स्टूडेंट को यहाँ होता है कि सर ये डी पार्ट वाला जो इधर तो आसान है चेंज कर दिए, लेकिन ई पार्ट वाला जो है इनवाइटेड कॉमा के बाद वाला उसको हम लोग चेंज कैसे करें। देखिए सिंपल उपाय, इससे पहले हम जितना सारा रूल बताया अगर वो ध्यान में होगा आपको तो यह बात समझ में आ जाएगी, समझ में हो जाएगी, ठीक ना। अब देखिए यहाँ सबसे पहले देखेंगे आई आखिर ये आता है किस पर्सन के अंतर्गत, तो हम बताए थे आई फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर के अंतर्गत आता है। और इसके बाद क्या बताए थे, फर्स्ट पर्सन जो होता है उस सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होता है, तो सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा तो आई। अब देखेंगे ही सेड टू मी। अब देखिए इसमें सब्जेक्ट क्या होगा और ऑब्जेक्ट क्या होगा, तो सब्जेक्ट हमेशा क्या होता है, शुरू में होता है, और ऑब्जेक्ट क्या होता है, हमेशा अंतिम में होता है। और ये क्या हो गया, हमारा हेल्पिंग वर्ब हो गया। अगर यह बात समझ में आ गया तो समझ लीजिए कि आपको नरेशन चुटकियों में समझ में आ जाएगा, ठीक ना। अब देखिए आई फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, सब्जेक्ट या ही है तो यहाँ ही होगा। अब देखिए यहाँ आई था तो एम लगा था, लेकिन यहाँ ही है तो ही के साथ इज लगेगा, बात समझ गए। अब देखिए यहाँ योर है, योर क्या होता है, सेकंड पर्सन।
सेकेंड पर्सन जो होता है हम बता ऑब्जेक्ट के अनुसार, ऑब्जेक्ट देखिए यहाँ क्या है, मी है, तो ऑब्जेक्ट मी है। अब देखिए मी वाला घर में इससे पहले जो लिखा है तो क्या होगा उसका, योर वाला के घर वाला में क्या हो जाएगा, माई। अब फ्रेंड है FRIEND, फ्रेंड। अगर आपको यह वीडियो समझ में आ रहा है तो शुरू से अंत तक जरूर देखें। चलिए अब देखिए, ही सेज टू मी यू आर माई फ्रेंड, ठीक ना। अब देखिए यहाँ ही है तो ही हो जाएगा, और सेज है तो टेल से बदल जाएगा और मी हो जाएगा। अब देखिए यहाँ इनवाइटेड कॉमा को खत्म करने के लिए हम लोग डाइट का प्रयोग करते हैं, तो यहाँ लिखेंगे THAT, डाइट। और ये सेकेंड पर्सन है, सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार, ऑब्जेक्ट यहाँ मी दिया हुआ है तो यू वाला घर में मी का देखिएगा तो वहाँ हम आई लिखाए होंगे, ठीक ना। अब देखिए यहाँ यू था तो आर का प्रयोग किए थे, लेकिन आई है तो हम लोग एम का प्रयोग करेंगे, क्योंकि इससे पहले हम टेंस में भी बहुत अच्छी तरह से बता चुके हैं। अब देखिए यहाँ मी है, सॉरी माई है, तो माई कौन पर्सन, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, सब्जेक्ट मेरा क्या है, ही है, तो ही का क्या हो जाएगा HIS, हिज। और इसके बाद क्या हो जाएगा, यहाँ फ्रेंड है तो FRIEND, फ्रेंड, ठीक ना। अब देखिए सी सेज टू मी आई एम हिज सिस्टर, तो अब देखिए यहाँ सी है तो सी लिख देंगे और TELS हो जाएगा। इसके बाद क्या हो जाएगा, मी हो जाएगा। इनवाइटेड कॉमा को खत्म करने के लिए डाइट का प्रयोग करते हैं। आई फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, सब्जेक्ट सी है तो इसीलिए यहाँ सी हो जाएगा, और सी के साथ यहाँ आई था तो एम लगा, सी था है तो इज लगेगा। लेकिन हीज है, हम इससे पहले बताए चिल्ला के, हीज थर्ड पर्सन है, थर्ड पर्सन नो चेंज, जैसे का तैसे हो जाएगा, और SISTER, सिस्टर। बात समझ गए। चलिए अब आते हैं, राम सेज टू मी आई एम योर फ्रेंड, तो राम का राम हो जाएगा RAM, राम TELL, टेल्स मी। इनवाइटेड कॉमा को खत्म करने के लिए डाइट का प्रयोग करते हैं, और आई फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, सब्जेक्ट राम है तो इसीलिए क्या हो जाएगा, ही हो जाएगा। क्यों कि ये अगर लड़की रहती तो सी होता, और लड़का पुरुष का बोध हो रहा है तो यहाँ क्या हो जाएगा, ही। अब ही यहाँ आई था तो एम लगा, और यह ही आ गया तो क्या हो जाएगा, इज लगेगा। अब देखिए यहाँ सेकेंड पर्सन कौन सी हो गया, ऑब्जेक्ट के अनुसार, ऑब्जेक्ट मी है तो इसीलिए यहाँ क्या हो जाएगा, माई FRIEND, फ्रेंड। बात समझ गए। चलिए अब आगे आते हैं हम लोग, सीता सेज टू मी आई एम योर फ्रेंड, ठीक ना। सीता नाम है तो सीता लिख देंगे, TELS मी। इनवाइटेड कॉमा को खत्म करने के लिए डाइट का प्रयोग, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं, हर स्टूडेंट समझता है, लेकिन इसके बाद दर्द होता है। आई फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, सब्जेक्ट सीता है तो यहाँ सी होगा, क्योंकि यह स्त्री का बोध हो रहा है, ठीक है ना। बात समझ गए। अब यहाँ आई था तो एम लगा, लेकिन यहाँ क्या है, अब सी है तो क्या लगेगा, इज लगेगा। और योर सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार, ऑब्जेक्ट क्या है, मी है, तो मी है तो क्या हो जाएगा, यहाँ माई हो जाएगा, और FRIEND, फ्रेंड। बात समझ गए। चलिए आज के क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। जय हिंद।